तो थोड़ा इस पावर स्टेशन स्लैश पावर बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। 200 वॉट का ये पावर बैंक है। तो इम्प्रेशंस वाले वीडियो में मैंने ये बोला था कि जो इसका चार्जर है बहुत ही लाइट है, बट इसमें एक फ़ैन भी दिया हुआ है ताकि हीटिंग इश्यूज़ ना हो, और आई थिंक बहुत अच्छा फीचर है ये। ठीक है, जब भी आप चार्ज करेंगे तो ये पूरे टाइम जो है फ़ैन जो है इसका ऑन रहेगा, और जब जो इसका इंडिकेटर है वो ग्रीन से रेड होगा तभी वो चार्ज होगा। अगर वो ग्रीन ही है इसका मतलब चार्ज नहीं हो रहा है आपका पावर बैंक। और जो ये पावर स्टेशन है, अगर आप इसमें 3 पॉइंट वाला पिन जो है यूज़ करोगे तभी भी जो फ़ैन है इसका है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग इश्यूज से बचने के लिए है वो। आई थिंक अच्छा है बहुत। मैंने आई थिंक 5% से या 10% से मैंने चार्ज किया था पावर बैंक को, और इसको पूरा चार्ज होने में 3 घंटे 45 मिनट लग गए। मैंने इसको 2 बार में चार्ज किया था, मतलब स्टार्टिंग से मैंने 54% तक चार्ज किया था, उसके बाद फिर दोबारा मैंने चार्ज किया ताकि कोई ज़्यादा इशू ना हो, क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो नए चीज़ों की ज़्यादा हमें चिंता होती है ना, इसके लिए। जब ये पावर स्टेशन जो है लगभग पूरा चार्ज था तो उसके बाद मैंने अपने एप्पल डिवाइस को, जो मेरा iPhone 14 प्लस है, उसको मैंने 3 बार फुल चार्ज किया था। उसके बाद एक सैमसंग का फ़ोन मेरे पास है, उसको मैंने फुल चार्ज किया था। उसके बाद मेरे पास 2 टैबलेट्स हैं सैमसंग S7 FE, उनको मैंने 2 बार चार्ज किया था, और उन दोनों की कैपेसिटी जो है वो 10,000 mAh की बैटरी है उनकी, है ना। तो और उसके बाद भी इसमें काफ़ी पावर बचा हुआ था, आई थिंक 20% बचा हुआ था, तो अच्छी कैपेसिटी है और जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा चल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो जो मेन पर्पस था इसको लेने का वो मेरा लैपटॉप था, कि अगर मैं कभी ट्रैवल करता हूँ और मुझे कुछ अर्जेंट एडिट करना है या कुछ काम करना है तो मैं एटलीस्ट इसको एक बार यूज़ कर सकूँ। मैंने ट्राई किया था, और जो मेरा लैपटॉप है इसमें 170 वॉट का इनपुट चाहिए होता है, वो एक बार चार्ज हो गया था फुल चार्ज, और थोड़ा सा बैटरी से बचा हुआ था। तो लेट्स से कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा लैपटॉप फुल चार्ज है और मैंने एक बार उसको यूज़ कर लिया। अब अगर लैपटॉप मुझे चार्ज करना है तो मैं पावर बैंक में इसको प्लग इन करूँगा और एक बार फुल चार्ज करूँगा, और जब वो फुल चार्ज हो रहा होगा उस टाइम भी मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने सेकेंड टाइम यूज़ कर लिया उसको, और जब वो फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद मैं जब पावर बैंक से डिस्कनेक्ट करूँगा उसके बाद भी मैं एक बार उसको और यूज़ कर पाऊँगा, तो वो थर्ड टाइम हो गया। तो बेसिकली जो मेरे डिवाइसेस है अगर चार्ज हैं, फुल्ली चार्ज हैं, तो मैं ट्रैवलिंग में भी एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको यूज़ कर पाऊँगा, और आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। वो आई थिंक सफिशिएंट होगा जो मेरा काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट पेज देखोगे इसका, तो वहाँ पे मेंशन्ड है कि ये 222 वॉट आवर का है। इसका मतलब क्या है कि आप 222 वॉट तक के किसी भी मशीन को आप 1 घंटे चला सकते हो इस पावर स्टेशन से, अगर ये फुल चार्ज है तो। ठीक है, बट अगर आप इसको पलट के देखोगे पीछे तो यहाँ मेंशन्ड है 192 वॉट आवर्स, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है जो कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया है और जो कंपनी बेच रही है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे लिए है जो मुझे मिला है, या और लोगों ने जो परचेज़ किया उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और बात है जो इसके बारे में मैं बात करूँगा कुछ टाइम बाद, बट फिलहाल के लिए मुझे ये बात इतनी परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इतना ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा, बट बताने के लिए ज़रूरी था ये बात। जो मेरा लैपटॉप है इसमें 170 वॉट का इनपुट चाहिए होता है, तो ये मेरे लिए थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है मेरे लैपटॉप को लेकर के, क्योंकि इसमें जो पावर रिक्वायर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा है, और अभी के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें 90 वॉट्स का रैपिड टाइप सी चार्जिंग अवेलेबल है, तो आई थिंक वो मच बेटर है, और उस केस में जो पावर बैंक है वो ज़्यादा लंबा टाइम चलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है हाई पावर रिक्वायरमेंट का जो लैपटॉप में इशू है, सिर्फ एक यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं कभी मैकबुक लैपटॉप्स प्रेफर करूँगा या परचेज़ करूँगा, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि जो बहुत ही नॉर्मल जो पावर बैंक्स होते हैं उनमें भी 20 वॉट का जो है वो आउटपुट होता है, बहुत ही कॉमन है। अगर आप कोई भी पावर बैंक्स देखते हैं, जैसे MI का पावर बैंक है, चाहे सिस्का है, चाहे अर्बन, इन्हीं पावर बैंक, तो उसमें बहुत ही बेसिक आउटपुट होता है, सब में अवेलेबल होता है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इवन मैकबुक्स को आप शट डाउन करके भी आप चार्ज कर सकते हैं 20 वॉट्स पे, बट अभी तो मैंने परचेज़ नहीं किया है तो उस बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाइफ में फालतू पैसे खर्च करने कितना कुछ है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने फ़ोन को चार्ज करने में मज़ा आता है, एप्पल डिवाइस को, क्योंकि नॉर्मली इसके साथ अडेप्टर नहीं दिया हुआ है। अगर मैं अडेप्टर यूज़ नहीं करता हूँ तो चार्ज करने में मुझे लगता है 3 घंटे, बट जो इसका 18 वॉट का दिया हुआ है आउटपुट, वहाँ से मैं चार्ज करता हूँ तो मुझे 1 घंटे से भी कम में 80% चार्ज हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे पोर्टेबल पावर स्टेशन तो आपको एक ऑप्शन आएगा इकोफ्लो का, ठीक है, और इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से। उसमें से एक ये ऑप्शन है जो मैंने कई बार देखा है,
इसको अगर आप नेविगेट करोगे तो यहाँ पे जो सेकंड पेज है, यहाँ पे एक ऑप्शन है डबल द कैपेसिटी और ट्रिपल द कैपेसिटी। तो अगर आपके पास दो ऐसी मशीन्स हैं या दो ऐसे पावर स्टेशन हैं तो उनको आप कंबाइन करके जो कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे किसी एक पावर स्टेशन में। अगर यहाँ पे मेंशन है पावर स्टेशन और जो मैंने पावर स्टेशन लिया है कूलनेट का वो भी अगर पावर स्टेशन है तो आई थिंक दोनों में ये फीचर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग कैपेसिटी का है, अलग अलग प्राइस रेंज का है, बट स्टिल अगर ये फीचर अगर अवेलेबल होता कूलनेट में तो मज़ा आ जाता। तो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, फ़ोटो फ्रेम कटर से लेकर के जो मेरा लैपटॉप है, चाहे जो भी डिवाइसेस हैं, वो जो मिनिमम वॉटेज है वहाँ से लेकर के जो मैक्सिमम वॉटेज है वो 2000 वॉट तक का मेरे पास डिवाइस है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं पैसे खर्च करके पावर स्टेशन ले रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा कंपैटिबल मशीन्स हैं अगर वो चल जाएँ उसमें उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा वर्सटाइल है वो। उसके तो जब मैंने प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया ये वाला, उसके बाद जब मैं दोबारा इनकी वेबसाइट पे गया तो मैंने क्या देखा कि सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब सेम कैपेसिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट रेट्स में। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इसके लिए 15,000 पे किया। जब मैं दोबारा इनकी वेबसाइट पे गया तो मैंने वहाँ पे चेक किया कि सेम पावर आउटपुट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि हमारे पास दो डिवाइसेस है, उन दोनों का आउटपुट जो है वो 400 वॉट का है, लेकिन इन दोनों का प्राइस जो है थोड़ा डिफरेंस है। वो बस इसलिए है क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है वो अलग अलग है। जो कम कैपेसिटी है वो 90,000 mAh की है, जो हाई कैपेसिटी की है वो 1,35,000 mAh की है। अगर मेरे पास बजट कम है और फिर भी मुझे डिवाइस चाहिए तो जिसकी कैपेसिटी कम होगी मैं उसको बाय करूँगा, क्योंकि कैपेसिटी कम होने के बाद भी इसका जो आउटपुट है वो 400 वॉट ही रहेगा। और ये दूसरा एग्जाम्पल जो है वो 600 वॉट का जो डिवाइस है उसके लिए है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो 90,000 mAh का है और वो 22,500 कुछ का है, और जो लास्ट वाला है वो है 44,000 का है। तो दोनों में बस डिफरेंस ये है कि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। जो कम वाला है वो 90,000 है और जो बड़ा वाला है वो 2,10,000 mAh का है। तो अगर मुझे परचेज़ करना होगा तो जिसकी हाई कैपेसिटी है मैं उसको ना परचेज़ करके मैं कम वाला लूँगा, क्योंकि जो पावर आउटपुट है वो 600 वॉट का ही रहेगा, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो मेरे कम खर्च होंगे। ये थोड़ा कम टाइम के लिए चलेगा ऑब्वियसली क्योंकि कैपेसिटी कम है, बट स्टिल जो पावर आउटपुट है वो 600 का ही होगा। तो मैं 600 तक का कोई भी डिवाइस आराम से इसमें यूज़ कर पाऊँगा। तो ये वाला मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा इन सारी चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली मैं बिजी था तो मैं नहीं देख पाया, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है। बट स्टिल जैसा मैंने बताया आपको, इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप दो डिवाइस को कनेक्ट करके उसका वोल्टेज बढ़ा लो जैसा कि इकोफ्लो वाले में है। ठीक है, तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, वो सोच करके फिर आप चीज़ों को परचेज़ कीजिए। तो अगर मुझे परचेज़ करना होगा तो मैं ज़्यादा वोल्टेज वाला पावर स्टेशन परचेज़ करूँगा एज़ कम्पेयर टू कम वोल्टेज वाला। भले ही इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होगी बट स्टिल ज़्यादा डिवाइसेस को वो पावर कर पाएगा।